क्या आप टाइटन पनडुब्बी के बारे में जानना चाहते हैं? अधिकारियों का मानना है कि जो जहाज 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए निकला था, वो भयावह विस्फोट का शिकार हो गया। अमेरिकी तटरक्षक के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए रविवार तड़के रवाना होने के बाद लापता हुए 5 लोगों के साथ एक पनडुब्बी जलयान संभवतः विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गया, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। नौसेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी नौसेना ने रविवार को संचार टूटने के समय जहाज के क्षेत्र में विस्फोट या विस्फोट से जुड़ी एक विसंगति का पता लगाया था। एक अधिकारी ने कहा, पहचान निश्चित नहीं थी और इसे खोज प्रयास के साथ साझा किया गया था। लेकिन अधिकारियों ने जहाज पर मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए खोज जारी रखने का निर्णय लिया। कब और कहां गायब हो गई पनडुब्बी? 22 फुट के कार्बन फाइबर और टाइटेनियम शिल्प, जिसे टाइटन कहा जाता है, को एक कनाडाई अभियान जहाज पोलर प्रिंस द्वारा न्यूफाउंडलैंड के समुद्र तल पर लगभग 13,000 फीट नीचे जहाज के मलबे वाली जगह तक यात्रा करने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिकी तटरक्षक ने कहा कि टाइटन ने गोता लगाना शुरू करने के 1 घंटे और 45 मिनट बाद सतह जहाज से संपर्क खो दिया। बोर्ड पर कौन था? पनडुब्बी में 5 लोग थे। स्टॉकटन रश, ओशनगेट एक्सपीडिशन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी, जो जहाज का संचालन करते थे, हामिश हॉर्डिंग, एक ब्रिटिश व्यापारी और खोजकर्ता, एक अन्य ब्रिटिश व्यवसाय, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जो पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में से एक थे, और पॉल हेनरी नार्जियोलेट, एक फ्रांसीसी समुद्री विशेषज्ञ, जो टाइटैनिक के मलबे के लिए 35 से अधिक बार गोता लगा चुके थे। ओशनगेट ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी पर मौजूद सभी लोग दुर्भाग्य से खो गए थे। इसमें कहा गया है, ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे, जिनमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। हम जीवन की हानि और उन सभी के लिए खुशी का शोक मनाते हैं जिन्हें वे जानते थे। टाइटन गोता क्यों लगा रहा था? एवरेट, वॉशिंगटन में स्थित एक निजी कंपनी ओशनगेट जहाजों के मलबे और पानी के नीचे की घाटियों की यात्रा के लिए 9 दिनों तक चलने वाले अभियानों का आयोजन करती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ओशनगेट वाणिज्यिक परियोजनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्रूड पनडुब्बी भी प्रदान करता है। श्री रश, एक एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट, ने 2009 में कंपनी की सहस्थापना की। ओशनगेट ने टाइटन को दुनिया का एकमात्र चालक दल वाला पनडुब्बी कहा है जो 5 लोगों को समुद्र की सतह से 4,000 मीटर 13,100 फीट से अधिक नीचे तक ले जा सकता है। कंपनी 2021 से लोगों को टाइटैनिक साइट के दौरे पर ले गई है और मेहमानों ने मलबे की यात्रा के लिए $250,000 का भुगतान किया है। 2018 में पनडुब्बी शिल्प उद्योग के नेता ओशनगेट के प्रायोगिक दृष्टिकोण को लेकर इतने चिंतित थे कि उनमें से 3 दर्जन से अधिक ने कंपनी को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्राप्त किया गया था। उन्होंने पनडुब्बी के विकास और टाइटैनिक के मलबे की योजनाबद्ध यात्रा में संभावित विनाशकारी समस्याओं की चेतावनी दी। आखिर टाइटैनिक का मलबा कहाँ है? RMS उस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टीमरशिप टाइटैनिक अप्रैल 1912 में अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा के 4 दिन बाद एक हिमखंड से टकरा गया था। यह समुद्र के तल में डूब गया और 1,500 से अधिक लोग मारे गए। यह मलबा 1985 में न्यूफाउंडलैंड से लगभग 400 मील दूर टुकड़ों में खोजा गया था। खोजकर्ताओं ने समुद्र छान मारा। अमेरिकी तटरक्षक ने टाइटन की खोज के लिए कनाडाई अधिकारियों और वाणिज्यिक जहाजों के साथ समन्वय किया। कनाडाई जहाज होराइजन आर्कटिक के एक दूर से संचालित वाहन या ROV ने समुद्र तल की खोज की और एक फ्रांसीसी जहाज ने अपने ROV को तैनात किया। साइट पर यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा। अमेरिकी नौसेना ने एक मशीन भी भेजी जो समुद्र से भारी वस्तुओं को पुनर्प्राप्त करने में मदद कर सकती है। सोनार प्लवों को तैनात किया गया था और सोनार का उपयोग पानी के नीचे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया गया था। जहाजों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विमानों ने भी समुद्र की सतह को स्कैन किया। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, खोज टीमों ने पानी के अंदर धमाके की आवाजें सुनी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उनका पनडुब्बी के मलबे से कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि सतह पर पाए गए मलबे के क्षेत्र से टाइटैनिक के मलबे के धनुष से लगभग 1,600 फीट की दूरी पर गुरुवार सुबह समुद्र तल पर टाइटन की पूंछ, शंकु और अन्य टुकड़ों की खोज हुई।
उन्होंने कहा कि यह खोज पनडुब्बी में दबाव कक्ष के भयावह नुकसान के अनुरूप थी। उन्होंने कहा कि यह बताना जल्दबाजी होगी कि जहाज कब फटा और जांचकर्ता घटनाओं की समय रेखा पर काम कर रहे थे। पीड़ितों के अवशेष बरामद करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एडमिरल माउगर ने कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह समुद्र तल पर एक अविश्वसनीय रूप से अक्षम्य वातावरण है। उन्होंने ये भी कहा, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और संपूर्ण एकीकृत कमान की ओर से मैं परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।